अर्पिता की शादी को आज पूरे 2 महीने हो गए और इन 2 महीने में उसे मायके की कमी महसूस नहीं हुई। जैसे कि अक्सर शादी के बाद बेटियों को मायके की याद सताती है, क्योंकि वो अपने ससुराल में पूरी तरह से रम गई और उसकी खुशी का सबसे बड़ा कारण था उसे माँ का मिल जाना, माँ यानी सासू माँ। क्योंकि सास भी तो माँ होती है ना। वो अपनी किस्मत पर इतरा रही थी, अपने आप को दुनिया की बहुत किस्मत वाली लड़की समझ रही थी। समझे भी क्यों ना, शादी के बाद उसे पहली बार परिवार मिला था। ससुराल वाले भी खुश थे। आते ही अर्पिता ने पूरे घर का काम संभाल लिया और केवल कुछ ही दिनों में सबका दिल जीत लिया। वो पूरे दिन हंसते मुस्कुराते सबका काम करती और अपने माथे पर जरा भी सिकन नहीं आने देती। ऐसे ही एक दिन अपने काम में व्यस्त थी। उसकी सास बार बार उसके नज़दीक आने के बहाने तलाश कर रही थी। आखिर बहुत कशमकश के बाद वो अर्पिता के करीब आई और बोली, सुनो अर्पिता, मुझे कुछ कहना है। हाँ हाँ बोलिए मम्मी जी, अर्पिता ने बड़े उत्साहित होते हुए कहा। समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ तुमसे। अरे मम्मी जी, मैं आपकी बेटी हूँ और आप मेरी माँ ही तो हैं, और माँ बेटी के रिश्ते में कैसा संकोच। आप अपने मन की बात निसंकोच मुझसे कहिए। अर्पिता के मुंह से ऐसी बात सुनकर मम्मी जी ने थोड़ी हिम्मत करके सकुचाते सकुचाते कहना शुरू किया। सुनो अर्पिता, मैं तुमसे ये बात बहुत पहले से ही कहना चाहती थी कि आज तुम्हारी शादी को पूरे 2 महीने हो गए हैं। अभी एक छोटी ननद भी तुम्हारी कुंवारी बैठी है। अभी तुम्हारी शादी में भी बहुत खर्चा हुआ है और अभी अपने परिवार की स्थिति और बड़ा खर्चा वहन करने की नहीं है। अर्पिता मम्मी जी को हैरानी से देख रही थी। कोई बड़ा खर्चा मैं समझी नहीं मम्मी जी, आप क्या कहना चाहती हैं? मम्मी जी अर्पिता की बात सुनकर सीधे अपने मुद्दे की बात पर आ गईं। फिर धीरे से बोली, अर्पिता अभी तुम बच्चे की प्लानिंग में जल्दबाजी नहीं करना। मुझे दादी बनने की कोई जल्दी नहीं है। मम्मी जी के मुंह से ऐसी बात सुनकर अर्पिता एकदम से झेप गई और वो मानो शर्म से गड़ गई और ऐसी हालत में उसके मुंह से कोई शब्द निकल ही नहीं पाया। अर्पिता की एकदम ऐसी हालत देखकर मम्मी जी एकदम सकपका गईं और फिर उन्होंने अर्पिता के एकदम नज़दीक आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और आगे की बात भूमिका बंद कर कहना शुरू किया। सुनो अर्पिता, अभी अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है। अभी तुम एक दूसरे को जानते ही कितना हो। अभी तुम और कुणाल आराम से घूमो फिरो, एक दूसरे को जानो समझो, एक दूसरे को वक्त दो। और फिर अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, 22 साल की ही ना। बच्चे के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, फिर जल्दबाजी क्यों की जाए। और वैसे भी बच्चा होने के बाद अनेकों जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं। फिर एक दूसरे के लिए समय निकालना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पूरा वक्त बच्चे की देखभाल में ही निकल जाता है। इतना तो तुम भी समझती हो, तुम भी तो समझदार हो। और वैसे भी बच्चों के साथ तो पूरा जीवन व्यतीत करना है। जीवन के इन खूबसूरत खुशियों के पलों को अपनी मुट्ठी में कैद कर लो। देखो आजकल कितने ही साधन और सहूलियतें हैं, इनमें से कोई भी प्रिकॉशन के लिए यूज किया जा सकता है और फिर आराम से 2-3 साल बाद बच्चे की प्लानिंग करना और अच्छे से उनकी परवरिश करना। वो शर्माते शर्माते गर्दन नीचे किए मम्मी जी की बातें सुनती रही। इतना कहने के बाद मम्मी जी एक कुटिल मुस्कान के साथ वहां से उठकर चली गई। यदि इतनी जल्दी बच्चा हो गया तो घर का सारा काम फिर मेरे माथे आ जाएगा। 2-4 साल थोड़ा आराम कर लूं, फिर देखती रहूंगी पोते पोती का मुंह। इतनी जल्दी भी क्या है। बेचारी अर्पिता क्या जाने मेरे दिल की बात। और उनके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। लेकिन अर्पिता इन सब बातों से अनजान थी। उसके दिमाग में तो दिन भर मम्मी जी की बातें चलती रहीं। कितना कुछ सोचा था, सुना था लोगों से सास और ससुराल के बारे में। तो कितना पढ़ा हुआ भी था कि सासुएं कितनी खड़ूस होती हैं और बहुओं को ससुराल में कितने दुख दिए जाते हैं।
लेकिन मम्मी जी तो इन सब से कितनी विपरीत निकली। उन्हें इतनी परवाह है हमारी, वो हमारे लिए कितना अच्छा सोचती हैं, वो हमसे कितना प्यार करती हैं, हमारी कितनी भलाई चाहती हैं, और सही भी तो है। अभी हम दोनों एक दूसरे को जानते ही कितना है। चट मंगनी पट ब्याह हो गया हमारा, तो क्या एक दूसरे को समझते और जानते। मम्मी जी सही कहती हैं, पहले अपनी लाइफ में सेट हो जाएं, फिर प्लानिंग करेंगे बच्चे की। हमारी शादी को भी पूरे 2 महीने हो गए, हम दोनों अभी हनीमून पर भी कहीं नहीं गए। कुणाल की ऑफिस से छुट्टी मंजूर होते ही हम दोनों यहाँ के झमेलों से दूर मनाली की खूबसूरत वादियों में एक दूसरे की बाहों में कुछ वक्त साथ में बिताएंगे। और ऐसा सोचते ही उसका चेहरा एकदम गुलाब के फूलों सा खिल गया। शायद आज मम्मी जी की जगह मेरी खुद की माँ भी होती तो वो भी मुझे ऐसे ही समझाती, और उनके मन के यादों के घोड़े बिना लगाम ही दौड़कर उसके मायके पहुंच गए, अपने गांव में जहां उसका पूरा संसार बसा था, उसके पापा के रूप में, क्योंकि और कोई तो नहीं था वहां। अर्पिता ने कभी अपनी माँ को देखा नहीं। गांव वाले बताते हैं कि उसको जन्म देते ही उसकी माँ उसे इतनी बड़ी दुनिया में अकेले छोड़कर उससे बहुत दूर चली गई। माँ के जाते ही सभी नाते रिश्तेदारों ने पापा से कन्नी काट ली, ये सोचकर कि इस बिन माँ की बच्ची की परवरिश की जिम्मेदारी कहीं उनके सिर पर ना आ जाए। लेकिन पापा ने न केवल उसकी जिम्मेदारी उठाई, बल्कि अच्छी परवरिश के साथ साथ उसकी पढ़ाई लिखाई पर भी विशेष ध्यान दिया तथा दुनिया भर की तमाम खुशियां उसकी झोली में डालने की कोशिश की, वो भी बिना किसी सौतेली माँ की छाया के। अर्पिता ने जब से आंखें खोली अपने पिता को ही अपने इर्द गिर्द पाया। पापा ने अकेले ही उसे माँ का दुलार, पिता का स्नेह दिया। उसकी दुनिया पापा से शुरू होकर पापा पर ही समाप्त होती है। संसार में उसे पापा से प्यारा कोई नहीं था। पढ़ाई पूरी होते ही उसके लिए अच्छे घर वर की तलाश शुरू हो गई, क्योंकि एक तो गांव का माहौल और ऊपर से बीकॉम तक पढ़ी लिखी अर्पिता। हालांकि अर्पिता आर्थिक रूप से पिता की मदद करना चाहती थी, लेकिन गांव में अच्छी नौकरी का कोई आसार नहीं था, और फिर वर्तमान समय के माहौल को देखते हुए पापा उसे कहीं दूर शहर में नहीं भेजना चाहते थे। उनकी सेहत पर भी उम्र का प्रभाव पड़ रहा था, अतः अपने जीते जी वो अर्पिता का हाथ एक योग्य लड़के को सौंप देना चाहते थे, जो कि उसको पलकों पर बैठा कर रखे, इस बिन माँ की बच्ची का दामन खुशियों से भर दे। अब तो उन्होंने अपनी आंखों में ही एक सपना सजो रखा था। आखिर संसार के सभी पिता यही तो चाहते हैं, अपनी लाडली को डोली में विदा। खैर जल्दी ही उनके अच्छे घरवर की तलाश कुणाल पर आकर खत्म हो गई। साधारण परिवार का 6 फुट लंबा, थोड़ा सांवला रंग लिए सीधा साधा कुणाल उनको पहली नजर में ही अर्पिता के लिए एकदम उपयुक्त जीवन साथी लगा। इधर तीखे नैन, नक्श वाली छरहरी काया, लंबे बाल वाली गांव की गोरी पहली ही नजर में कुणाल के दिल में हिलोरे मारने लगी। अर्पिता को भी कुणाल पहली नजर में भा गया, लेकिन फिर भी उसके लिए पिता की सहमति सर्वोपरि थी। दोनों ही परिवार इस खूबसूरत रिश्ते को जल्दी से जल्दी बंधन में बांध देना चाहते थे। अतः अर्पिता अपने पिता की दहलीज से धूमधाम से विदा होकर कुणाल की जीवन संगिनी बन गई। वो बहुत खुश थी अपने परिवार में। कहाँ उसके परिवार में उसके पापा, और यहाँ उसका भाई समान छोटा देवर अजय, बहन समान हम उम्र छोटी ननन निम्मी, और माँ बाप समान सास ससुर तो थे ही। कितना तरसी है वो एक प्यारे से परिवार को पाने के लिए, और शादी के बंधन में बंधने के साथ ही उसकी हसरत ये पूरी हो गई। जिस परिवार के प्यार के लिए वो बचपन से तड़पी तरसी, वो उसे ससुराल में मिल ही गया। अचानक मम्मी जी ने आवाज लगाई, अर्पिता अर्पिता, जरा 2 कप चाय तो बना दो, जैसे वो किसी गहरी तंद्रा से जागी हो। हाँ हाँ मम्मी जी, अभी बना कर लेकर आती हूँ। और वो चाय बनाने में लग गई। आज वो बहुत खुश थी, और खुशी के मारे उसके चेहरे की चमक बढ़ गई थी। रात को जब कुणाल कमरे में आया तो बोल पड़ा, क्या बात है,
आज तो तुम्हारे खिले खिले चमकते चेहरे से कमरा रोशन हुआ जा रहा है। जब से ऑफिस से आया तभी से देख रहा हूँ, तुम्हारे कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। ऐसी क्या बात हो गई जो तुम गुलाब के फूल सी खिली खिली लग रही हो? हाँ हाँ कुणाल, आज बात ही कुछ ऐसी हो गई, तुम भी सुनोगे तो झूम उठोगे। अरे वाह, ऐसी क्या बात है, जल्दी से मुझे भी बताओ। मेरा दिल बेताब हुए जा रहा है। कुणाल किसी फिल्मी हीरो की तरह डायलॉग बोले जा रहा था। अर्पिता कुणाल की तरफ देखते हुए खिले खिले चेहरे से मम्मी जी की कही गई सारी बात कुणाल को बता दी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कितना सोचती हैं मम्मा हमारे बारे में। हाँ सच में, मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे माँ जैसी सासू माँ मिली और मैं आपके परिवार का हिस्सा बनी। अर्पिता के चेहरे पर ऐसी प्यारी और भोली मुस्कान देखकर कुणाल ने उसे शरारती अंदाज में आगे बढ़कर अपनी ओर खींच लिया और वो शर्माती हुई, कसमसाती हुई, छुई मुई सी उसकी बाहों में सिमट गई। इस प्रकार उनकी गृहस्थी की गाड़ी को चलते चलते 3 साल बीत चुके थे, लेकिन इन 3 सालों में उसके जीवन में कोई नन्हा मेहमान नहीं आया और ना ही कोई 2-4 दिन सुकून से बिताने वाला, बाहर घूमने फिरने वाला, एंजॉय करने वाला दिन आया। और सबसे खास बात, ना ही इन 3 सालों में कोई मायके जाने वाला कोई शुभ दिन आया। क्या करोगी वहां जाकर? कौन है वहां जिसके लिए वहां जाओगी तुम? अभी कोई काम भी तो नहीं है वहां, तो क्या मतलब है बिना मतलब वहां जाने से? जब भी मायके जाने का नाम लिया जाता उसे अक्सर यही जुमले सुनने को मिलते थे। कुणाल भी मम्मी जी के खिलाफ जाकर कोई कदम नहीं उठा सकता था, लेकिन क्या कोई इस पीड़ा को समझने वाला था कि मायके का तो सूखा हुआ ठूंठ भी बेटियों के हृदय को सुकून पहुंचा देता है। और ऐसा सोचते सोचते न जाने कब उसकी आंखों के कोरों में से पानी की बूंदें गिरकर उसके सूखे पड़े हृदय को गीला कर गईं। लेकिन किससे कहे, कुछ भी कहना व्यर्थ था। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने आप को एक नाकाम तसल्ली दी। अब तो उसने इसे ही अपनी नियति मान ली। उधर पिता भी ये सोचकर अपने मन को तसल्ली देते रहे कि उनकी बेटी अपने ससुराल में खुश है और क्या चाहिए एक पिता को। खैर अर्पिता मायके नहीं जा सकती थी तो क्या, पिताजी 6-7 महीने में अर्पिता से मिलने चले आते थे। हाँ, पर इन 3 सालों के बीच उसकी ननद निम्मी का विवाह तय हो गया था और बड़ी धूमधाम से उसकी शादी करके उसे विदा कर दिया गया। कुछ दिन बाद जब उसे पगफेरे की रस्म के लिए उसे वापस लाया गया तो वो बहुत खुश थी, जैसे कि आमतौर पर नवविवाहिता लड़कियां होती हैं। उसने उत्साहित होकर अपने ससुराल की बहुत सी बातें अपनी हमउम्र भाभी अर्पिता के साथ शेयर की। अर्पिता उसकी बातें बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। निम्मी की बातें उसके दिल को ठंडक पहुंचा रही थी। निम्मी के ससुराल वाले सब लोग बहुत अच्छे हैं और उसका बहुत ख्याल रखते हैं। मम्मी जी भी सुबह से ये सब देख सुन रही थी कि निम्मी सब बातें अर्पिता को बता रही है। उसके चेहरे को देखकर वो इतना तो समझ गई कि वो वहाँ बहुत खुश है। अगले दिन निम्मी पड़ोस में रहने वाली अपनी सहेली से मिलने गई तो मम्मी जी मौका देखकर अर्पिता के पास आई और बोली, तुमसे कुछ बात करना है अर्पिता। जी मम्मी जी, क्या बात है? समझ में नहीं आ रहा, तुमसे कैसे कहूँ। मम्मी जी, ऐसी क्या बात है जिसके लिए आपको इतना सोचना पड़ रहा है? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, तो बोलिए ना। अर्पिता, मैं जानती हूँ निम्मी तुमसे बहुत घुली हुई है। तुम नंद भाभी कम दोस्त ज़्यादा हो। हाँ हाँ मम्मी जी, वो तो है। मैं चाहती हूँ कि तुम निम्मी को एक दोस्त होने के नाते समझाओ। क्या समझाना है मम्मी जी? शायद मैं तो उसे ये नहीं कह पाऊँ। क्या बात है मम्मी जी, क्या कहना है? आप बोलिए ना, मैं बात करूँगी निम्मी से। अर्पिता, तुम उससे कहना कि वो जल्दी से मुझे नानी और तुम्हें मामी बनने का सुख दे। मम्मी जी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अर्पिता का दिल धक से बैठ गया और आंखों की पुतलियां चौड़ी हो गई और अपने आप को सहज करते हुए बोली, ये क्या कह रही हैं आप? अभी उनकी शादी को दिन ही कितने हुए हैं? सिर्फ 15 दिन ही तो। हाँ,
अर्पिता, मुझे पता है वो क्या है कि बहू कि ऐसा कहते हैं कि पहला बच्चा समय रहते हो जाए तो अच्छा रहता है। ज़्यादा समय बीत जाने पर या लंबे समय तक प्रिकॉशन वगैरह यूज करने पर बाद में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इतना सुनते ही अर्पिता का चेहरा गुस्से में लाल हो गया और वो एकदम से उठ खड़ी हो गई और ताली बजाते बजाते तेज स्वर में बोली, वाह सासू माँ, वाह सासू माँ, आज आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन मेरी शादी होते ही तो आपने मुझको तो कुछ और ही सलाह दी थी। अभी घूमो फिरो, ऐसो आराम करो, लाइफ एंजॉय करो, एक दूसरे को समझो, बच्चे की क्या जल्दी है। याद है मम्मी जी, आपकी सलाह मानने के परिणाम स्वरूप मेरी गोद आज भी सुनी है और न जाने अब इस गोद में कोई किलकारी गूंजेगी भी या नहीं। इस गोद में कोई आएगा या नहीं, और कोई आएगा तो कब तक। लेकिन तब बात बहू की थी और आज बात आपकी बेटी की है। इतना कहते कहते उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई और आंखों से आंसुओं की धार लुढ़क कर गालों पर आ गई। मम्मी जी, आपने मेरे साथ साथ अपने बेटे के साथ भी छल किया, उसे भी तकलीफ दी। शर्म आ रही है मुझे आपकी घटिया सोच पर। कुणाल को पता चलेगा तो क्या सोचेगा आपके बारे में। आपने बहू और बेटी में इतना फर्क किया कि अपने ही परिवार की वंश वृद्धि को रोकने की साजिश रच डाली। मैंने क्या क्या सोचा था आपके बारे में और आप क्या निकली। आपको माँ का दर्जा दिया तो सोचा चलो बिन माँ की बेटी को माँ मिल गई। आपकी हर बात को मैंने आंख मूंद करके माना और आप पर विश्वास किया। आपकी खुशी में मेरी खुशी जानी और आपने उस विश्वास को तोड़ दिया। आपने मेरा भरम तोड़ दिया। आपने मुझे बहकाया, गलत नसीहत दी। क्या माँ ऐसी होती है? यदि आज मेरी माँ जीवित होती तो क्या वो मेरे साथ ऐसा होने देती? क्या वो भी मुझे ऐसी शिक्षा देती? मम्मी जी ने अर्पिता का ये रूप आज पहली बार देखा। वो अर्पिता की बातें चुपचाप सुने जा रही थी और बोलती भी क्या। उनके पास आज उसकी बातों का कोई जवाब नहीं था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही अर्पिता है जो उनकी हर बात चुपचाप मान लेती थी, उनका इतना सम्मान करती थी। वो अपने विचारों के गर्त में डूबी जा रही थी। वो अंदर ही अंदर अपने आप को कोस रही थी, लेकिन अर्पिता से कुछ भी कहने की उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो तो बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि उन्होंने अर्पिता को ऐसा करने के लिए क्यों कहा था। अब वो अर्पिता को कैसे बताती कि वो उस समय उसके बारे में क्या सोच रही थी। उनको कहीं न कहीं अपने किए पर पछतावा हो रहा था, लेकिन वो अर्पिता के सामने कुछ भी कहना नहीं चाहती थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर उन्होंने अर्पिता को कुछ भी बताया तो अर्पिता उनके बेटे को सब कुछ बता देगी और वो दोनों घर छोड़कर चले जाएंगे तो फिर वो अकेली रह जाएंगी। इसीलिए उन्होंने अर्पिता को कुछ भी नहीं बताया और चुपचाप वहीं बैठी रहीं। और अर्पिता रोते रोते बड़बड़ाती जा रही थी। सच कहते हैं लोग, सास कभी माँ नहीं बन सकती, और आप जैसी सास के कारण ही कभी कोई बहू बेटी नहीं बन पाती सासू माँ। कभी कभी बड़ों की एक गलती छोटों की नज़रों में उन्हें इतना गिरा देती है कि वो दोबारा कभी अपने बच्चों की नज़रों में उठ ही नहीं पाते। अर्पिता ने अपनी सासू माँ से बात करना बहुत ही कम कर दिया था। उसने कुणाल को कुछ भी नहीं बताया था इस बारे में, क्योंकि अर्पिता नहीं चाहती थी कि माँ और बेटे के बीच में दूरियां आ जाएं। धीरे धीरे करके दिन गुजर रहे थे। कई बार कुणाल ने महसूस किया कि अर्पिता और उसकी माँ के बीच में कुछ तो चल रहा है। एक दिन कुणाल ने अर्पिता से पूछा, अर्पिता, तुम्हारे और मम्मी के बीच में कोई झगड़ा हुआ है क्या? मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तुम उनसे दूर दूर रहती हो, बहुत कम बात करती हो, और मम्मी भी बहुत उदास रहती हैं। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? मुझे भी तो बताओ। अर्पिता ने कुणाल को कुछ नहीं बताया। 1 महीने के बाद निम्मी घर आई तो उसने भी देखा कि उसकी मम्मी और भाभी आपस में बहुत कम बातचीत करती हैं। जितना ज़रूरत होती है बस उतना ही बोलती हैं, जबकि वो दोनों तो एकदम माँ बेटी की तरह रहती थी। फिर ऐसा क्या हो गया जो उन दोनों के बीच में इतनी दूरियां आ गईं?
अर्पिता और निम्मी दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे, इसीलिए अर्पिता ने निम्मी को सारी बात बताई। तो निम्मी अपनी मम्मी से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गई थी, लेकिन अर्पिता ने निम्मी को समझाया कि जाने दो, कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया। लेकिन भाभी मम्मी ऐसा कैसे कर सकती हैं? सासू माँ को अपने किए पर अंदर ही अंदर बहुत पछतावा हो रहा था और वो अंदर ही अंदर घुट रही थी, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कह पा रही थी। धीरे धीरे करके उनकी तबीयत खराब होने लगी। निम्मी अपनी माँ को देखने आई थी और वो अपनी मम्मी के पास जाके बैठी। तो उसने कहा, मम्मी क्या हुआ है? आपकी तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई? आप तो एकदम फिट रहती थी। तो उन्होंने निम्मी को सारी बात बताई कि उन्होंने अर्पिता के साथ क्या किया। मम्मी, ये बात मैं बहुत पहले से जानती हूँ। भाभी ने मुझे सब कुछ बताया था, लेकिन उन्होंने मुझे मना किया था आपसे कहने के लिए। आप तो मेरा और भाभी का रिश्ता जानती हैं, वो मुझसे कुछ नहीं छिपाती। मम्मी, आप अंदर ही अंदर ऐसे कब तक घुटती रहोगी? आप भाभी और भैया से बात कीजिए और उनसे अपने किए की माफ़ी मांग लीजिए। वो दोनों बहुत ही अच्छे हैं, आपको माफ़ कर देंगे। रविवार का दिन था, सभी लोग हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी अर्पिता की सासू माँ ने कहा, अर्पिता, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। माँ जी, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बस यही जानना चाहती हूँ कि आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। बेटा, मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर तुम दोनों का बच्चा हो जाएगा तो तुम अपनी नंद का ध्यान रखना छोड़ दोगी और अपने बच्चों का ख्याल रखने में इतना खो जाओगी कि तुम्हें किसी और का ख्याल ही नहीं रहेगा। जब कुणाल को इस बात का पता चला तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वो तो अपनी माँ को बहुत ही अच्छा समझता था। बेटा, तुम दोनों जानते थे कि निम्मी की अभी शादी करनी थी और मेरे पास कुछ नहीं था, इसीलिए मैंने ये सब किया। मम्मी, आपने कैसे सोच लिया कि हम लोग निम्मी की शादी में खर्च नहीं करेंगे? अरे वो हमारी इकलौती बहन है और हमने तो उसके लिए पहले से ही रुपए जमा कर रखे थे। आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि अर्पिता निम्मी से कितना प्यार करती है। अर्पिता की सासू माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे। अर्पिता ने जाकर उनको गले से लगा लिया तो वो कहने लगी, अर्पिता बहू, मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं मम्मी जी, जो होना था वो हो गया, अब उसे याद करके क्या फ़ायदा। और मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे इस वजह से गुस्सा थी क्योंकि आपने ऐसा क्यों किया, आप ये मुझे बता नहीं रही थी। आपके अंदर के डर ने आपको ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। निम्मी, अर्पिता, कुणाल तीनों अपनी मम्मी के गले लग गए। तभी फिर कुणाल बोला, अच्छा अभी ये रोना धोना छोड़ो, मैं आप लोगों को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। अर्पिता, ये बात तुम खुद बताओगी या फिर मैं ही बताऊँ? अर्पिता शर्मा कर वहाँ से अपने कमरे में चली गई। तो फिर कुणाल ने बताया, मम्मी, आप दादी बनने वाली हैं और निम्मी तू बुआ बनने वाली है। चल जल्दी से अब सबका मुंह मीठा करा। ये खबर सुनकर निम्मी तो खुशी से झूमने लगी और अर्पिता की सासू माँ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू खुशी के आंसू थे। सासू माँ अर्पिता के कमरे में गई और उसे गले से लगा लिया। अर्पिता, अब जो हो गया सो हो गया, उसे तो मैं बदल नहीं सकती, लेकिन अब मैं सास से तुम्हारी माँ बनकर दिखाऊंगी। मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी, तुम्हें कभी शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। मम्मी जी, अगर आप मेरी सासू माँ से माँ बन जाएंगी तो ये बहू भी बहू से बेटी बन जाएगी। धीरे धीरे करके दिन गुजरते चले गए और अर्पिता की सास ने जो भी कहा था उन्होंने वो करके दिखाया। वो अर्पिता की माँ बन गई और अर्पिता उनकी बेटी। अब सास बहू की जोड़ी घर में हिट हो गई थी। आज पूरा परिवार खुशी से झूम रहा था क्योंकि उनके घर में एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ था। अर्पिता की सासू माँ ने अपने बेटे अजय को बताया कि वो चाचा और उसके पापा दादू बन गए हैं। ये खुशखबरी सुनकर दोनों बहुत ही खुश हो गए और उन्होंने कहा कि हम लोग जल्दी से जल्दी घर आने की कोशिश करते हैं। सासू माँ अपने पोते के आने की खुशी में घर में जश्न मना रही हैं।
आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।